हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द संजय में। दोस्तों, D+P की जो वैकेंसी है उससे संबंधित मैंने पेडागोजी स्टार्ट कर दी है। उसकी एक वीडियो मैंने कल शूट कर दी थी। आज जो दूसरी वीडियो शूट करने जा रहे हैं हम, तो मैंने दर्शन वाले पार्ट से स्टार्ट किया जो DSS में रखा। तो उससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको दर्शन का शाब्दिक अर्थ बता दिया है, दर्शन की परिभाषा बता दी और दर्शन की मीमांसा बता दी है। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे दर्शन के भाग, यानी दर्शन के भाग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे कि दर्शन के भाग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको दो प्रकार के बताते हैं, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। अब आपसे ये पूछे दोस्तों कि पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन है दोस्तों, तो आपको बताने हैं थेल्स। अगर आपसे ये पूछे कि पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बताने हैं थेल्स। अगर भारतीय दर्शन के जनक पूछे तो आपको बताने हैं वेद। अगर भारतीय दर्शन के जनक पूछे तो आपको बताने वेद। अब पाश्चात्य दर्शन कौन कौन से होते हैं उनको देखते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहला जो दर्शन आएगा दोस्तों वो आएगा आदर्शवाद। कौन सा आएगा? आदर्शवाद। और आदर्शवाद के जो जनक हैं दोस्तों वो हैं प्लेटो। कौन है? प्लेटो है। दूसरा दोस्तों आपसे पूछेगा प्रकृतिवाद। दूसरा आपसे दोस्तों जो पूछ रहा है वो पूछेगा प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद के दो तरीके से आपको पढ़ने हैं। अगर वो ये पूछे कि प्रकृतिवाद की नींव किसने रखी है दोस्तों, तो आपको बतानी है डेमोक्रिटस। किसने रखी है? डेमोक्रिटस ने। लेकिन अगर उसके जनक की बात करें दोस्तों, तो आपको बता देने हैं रूसो। कौन बता देने? रूसो बता देने हैं। क्लियर है दोस्तों? अब उसके बाद नेक्स्ट जो बात करेगा वो दोस्तों वो करेगा यथार्थवाद की। किसकी करेगा? यथार्थवाद की। यथार्थवाद के दोस्तों आपको बताने हैं अरस्तु। कौन बताने हैं? अरस्तु। फिर उसके बाद दोस्तों वो बात करेगा प्रयोजनवाद की। किसकी बात करेगा? प्रयोजनवाद की। अगर वो आपसे ये पूछता है कि प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी है, तो दोस्तों आपको बताना है चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। कौन बताने दोस्तों? चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। लेकिन अगर दोस्तों आपसे वो कहे कि इसके जनक कौन है, तो दोस्तों आपको बताना है जॉन डीवी। क्लियर दोस्तों? अब उसके बाद वो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ेगा, पुटअप करेंगे वो आपसे, अस्तित्ववाद के जनक कौन है? अस्तित्ववाद के जनक कौन है? अब दोस्तों अस्तित्व जो वाद है दोस्तों, ये थोड़ा लिख गया गलत। अस्तित्ववाद के जो जनक हैं उसके दोस्तों तीन जनक को, तीनों में क्रम से लिख रहा हूं। अगर वो आपसे पहले पूछे तो आपको बताना है सोरेन किर्कगार्ड। कौन से बताने? सोरेन किर्कगार्ड। अगर दोस्तों वो दूसरे की बात करे तो आपको बताने हैं मॉर्टिन हीडेगर। कौन बताने दोस्तों? मॉर्टिन हीडेगर। अगर तृतीय की बात करें तो आपको बताना है जॉन पील सात्रे। कौन बताने हैं? जॉन पील सात्रे। यानी अब आपसे अस्तित्ववाद की जब भी बात करेगा तो उसके तीन जनक है और तीनों क्रम से हैं। अगर वो आपसे ये पूछे कि अस्तित्ववाद के प्रथम जनक कौन है, द्वितीय जनक कौन है, तृतीय जनक कौन है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे कि अस्तित्ववाद के वर्तमान जनक कौन है, अगर वो इसके वर्तमान जनक कौन है जो प्रेजेंट में सबसे ज्यादा कार्य करने हैं, तो आपको बताना है कार्ल जैस्पर्स। कौन बताने हैं? कार्ल जैस्पर्स। अब उसके बाद दोस्तों आता है, उसके बाद आएगा मार्क्सवाद। मार्क्सवाद, इसको दोस्तों वर्ग संघर्षवाद भी बोलते हैं। वर्ग
वर्ग संघर्षवाद, और एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों श्रमवाद। और इन तीनों के जो दोस्तों जनक हैं वो आपको बताने हैं कार्ल मार्क्स। इन तीनों के जो जनक हमें बताने हैं वो बताने कार्ल मार्क्स। यानी मैंने आपको बताया कि दर्शन दो भागों में बांटा गया है, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। पाश्चात्य दर्शन के जनक मैंने आपको दोस्तों बताए थेल्स, भारतीय दर्शन के जो जनक मैंने आपको बताया वो बताए वेद। अब पाश्चात्य दर्शन में कौन कौन से हैं वो मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आदर्शवाद है, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है, प्रयोजनवाद है, अस्तित्ववाद है और मार्क्सवाद, वर्ग संघर्षवाद, श्रमवाद। अब उसके बाद हम भारतीय दर्शन की तरफ चलें तो भारतीय दर्शन को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। अगर वो आपसे ये पूछे कि भारतीय दर्शन के जनक कौन है तो आपको बता देने वेद हैं दोस्तों। अब भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दोस्तों, ये थोड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपको बताना है आस्तिक दर्शन, पहला आपको बताना आस्तिक दर्शन, और दूसरा दोस्तों आपको बताना है नास्तिक दर्शन। दूसरा कौन सा बताना दोस्तों आपको, नास्तिक दर्शन। देखो अब यहां पर दो तरीके से क्वेश्चन पुटअप होगा, समझना। अब वो ये भी पूछ सकता है कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो आपको बताना है वेदों में आस्था, वेदों में आस्था रखना, ठीक है। नास्तिक दर्शन कौन सा होता है तो इधर लिख दे हम वेदों में आस्था नहीं रखना, वेदों में आस्था नहीं रखना। देखो दोबारा समझना, भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों में आस्था रखता है, भगवान में, ईश्वर में आस्था रखने वाले को मत लगा देना। यानी ऐसे दर्शन जो वेदों में विश्वास रखते हैं उनको आस्तिक दर्शन बोला गया, और ऐसे दर्शन जो वेदों में विश्वास नहीं रखते हैं उनको नास्तिक दर्शन बोला गया है। अब इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि नास्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं। तो देखो नास्तिक दर्शन में दोस्तों पहला आएगा बौद्ध दर्शन। कौन सा आएगा, बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन के जनक कौन बताने आपको, गौतम बुद्ध। कौन बताने हैं, गौतम बुद्ध। दूसरा जो दोस्तों है वो है हमारा जैन दर्शन। दूसरा कौन सा हमारा, जैन दर्शन। इसके जो जनक कौन है दोस्तों, वो वह है महावीर स्वामी। इसके जनक कौन है दोस्तों, महावीर स्वामी। अब तीसरा जो दर्शन है दोस्तों वो हमारा है चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन, और इसके जो जनक हैं वो चार्वाक हैं। इसके जनक कौन है दोस्तों, वो आपको चार्वाक भी बताना है। यानी भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा गया, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक में तीन आते हैं। अब इधर हम आते हैं तो इधर की जब हम बात करें कि आस्तिक दर्शन में कौन कौन से आते हैं दोस्तों, तो इनको समझना। देखो इनको समझेंगे तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आएगा सांख्य दर्शन। सबसे पहला कौन सा आएगा दोस्तों, सांख्य दर्शन आएगा। और सांख्य दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल मुनि। महर्षि कपिल मुनि, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दूसरा जो दर्शन आ रहा है दोस्तों वो आ रहा है योग दर्शन। दूसरा कौन सा आ रहा है, योग दर्शन। इसके जनक कौन है दोस्तों, तो आपको बताना है पतंजलि है। उसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है वेदांत दर्शन। वेदांत दर्शन के जनक की बात करें दोस्तों हम तो आपको बताना है महर्षि बादरायण। कौन है दोस्तों इसके, महर्षि बादरायण। उसके बाद दोस्तों आपसे पूछेगा न्याय दर्शन।
न्याय दर्शन के जनक की बात करें दोस्तों तो आपको बताना है महर्षि गौतम। कौन बताने? महर्षि गौतम। अब उसके बाद वो आपसे पूछेगा मीमांसा यानी वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, इसके जो जनक हैं दोस्तों वो हैं उल्लूक। उसके बाद दोस्तों पूछेगा आपसे मीमांसा दर्शन। उसके बाद आपसे पूछेगा मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। इसको दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है पूर्व मीमांसा, एक बांटा गया है पूर्व मीमांसा, एक बांटा गया है उत्तर मीमांसा, एक बांटा गया है उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जनक की बात करें दोस्तों तो आपको बता देने जैमिनी। अगर उत्तर मीमांसा की बात करें तो आपको बता देना है कणाद। अब इसको समझना दोस्तों, वो आपसे ये पूछेगा कि दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना है दो भागों में बांटा गया, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन। भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। देखो ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो आस्तिक दर्शन को भगवान में या ईश्वर में आस्था बता देते हैं। अगर वो आपसे ये पूछे कि पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन है तो आपको थेल्स बताने। अब यहाँ पर देखो एक चीज़ हम समझते हैं थोड़ा, देखो मैं इसको थोड़ा और डायग्राम से बना देता हूँ। अगर वो आपसे पूछ रहा है कि पाश्चात्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है तो आपको बताना है आदर्शवाद। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है तो आपको बताना है आदर्शवाद। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है तो आपको बताना है आदर्शवाद। अगर वो ये पूछे आपसे कि प्राकृतिक दर्शन कौन सा है तो आपको बता देना है प्रकृतिवाद। प्राकृतिक दर्शन तो आपको बता देना है प्रकृतिवाद। क्लियर है? अगर वो आपसे ये पूछे कि वैज्ञानिक दर्शन कौन सा है दोस्तों तो आपको बता देना है यथार्थवाद। वैज्ञानिक दर्शन की बात करें तो आपको बता देना यथार्थवाद। अगर वो आपसे ये पूछे सामाजिक दर्शन कौन सा है तो आपको बता देना दोस्तों सामाजिक दर्शन जो है वो कौन सा है हमारा प्रयोजनवाद। देखो तीन तरीके से क्वेश्चन, और ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा कि पाश्चात्य दर्शन में प्राचीन दर्शन किसको माना गया तो आपको बताना आदर्शवाद को। पाश्चात्य दर्शन में प्राकृतिक दर्शन किसको माना गया है? प्रकृतिवाद को। पाश्चात्य दर्शन में वैज्ञानिक दर्शन किसको माना गया है? यथार्थवाद को। पाश्चात्य दर्शन में सामाजिक दर्शन किसको माना गया है? प्रयोजनवाद को। आदर्शवाद के जनक कौन है? प्लेटो। प्रकृतिवाद के अगर जनक की बात करें तो आपको बताने रूसो। अगर ये पूछे कि प्रकृतिवाद की नींव किसने रखी है तो आपको बताना है डेमोक्रिटस ने रखी है। क्लियर है? अब उसके बाद यथार्थवाद के जनक पूछे तो आपको बताना अरस्तु। प्रयोजनवाद की नींव किसने रखी है तो आपको बताना चार्ल्स सैंडर्स पियर्स। जनक कौन माने जाते हैं? जॉन डीवी। अस्तित्ववाद की जो जनक हैं वो तीन माने गए थे जिस टाइम इसकी स्थापना हुई थी। पहले थे सोरेन किरकेगार्ड, दूसरे थे मार्टिन हाइडेगर और तीसरे थे जॉन पील सार्त्रे। लेकिन जब भी इसका क्वेश्चन पुटअप करेगा दोस्तों तो ध्यान में रखना कि वो ये आपसे बोलेगा कि अस्तित्ववाद के प्रथम दर्शन कौन से हैं, द्वितीय दर्शन कौन से हैं, तृतीय दर्शन। अगर आपसे ये पूछे अस्तित्ववाद के वर्तमान दर्शन कौन है यानी वर्तमान जनक कौन है तो आपको बताना कार्ल चैस्पर्स। अब उसके बाद मार्क्सवाद, वर्ग संघर्षवाद या श्रमवाद, इन तीनों के जनक कौन है तो आपको बताना है कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स को दोस्तों तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। कार्ल मार्क्स को कौन सी दुनिया के नाम से जाना जाता है तो आपको बताना है तीसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। अब उसके बाद हम इधर आते हैं। देखो भारतीय दर्शन में अगर वो आपसे ये पूछे, मैं यहाँ पर नोट डाल के लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर आप थोड़ा समझ लेना। अगर वो यहाँ पर पूछे आपसे, देखो अगर वो आपसे पूछता भारतीय दर्शन में प्राचीन दर्शन, प्राचीन दर्शन, एक तो ये क्वेश्चन पुटअप करेगा।
दूसरा आपसे पुटअप करेगा प्रमुख दर्शन, प्रमुख दर्शन। तीसरा पुटअप करेगा बैरागी दर्शन, तीसरा पुटअप करेगा बैरागी दर्शन। और लास्ट में पुटअप करेगा आधुनिक दर्शन, आधुनिक दर्शन। यानी इन 4 क्वेश्चनों को वो पुटअप करेगा भारतीय दर्शन से। अब देखो कैसे, अगर वो आपसे पूछता है कि भारतीय दर्शन में प्राचीन दर्शन कौन सा है, तो दोस्तों आपको बताना है सांख्य दर्शन। क्या बताना है? सांख्य दर्शन। प्रमुख दर्शन की बात करें तो दोस्तों आपको बताना है योग दर्शन, तो आपको बताना है योग दर्शन। बैरागी दर्शन की बात करें दोस्तों तो आपको बताना है जैन दर्शन, तो आपको बताना है जैन दर्शन। आधुनिक दर्शन की बात करें दोस्तों तो आपको बताना है वेदांत दर्शन। अगर आधुनिक दर्शन की बात करें तो आपको बताना है वेदांत दर्शन। भारतीय दर्शन में प्राचीन दर्शन मैंने आपको बता दिया सांख्य दर्शन है, प्रमुख दर्शन मैंने आपको बता दिया और बैरागी दर्शन बता दिया, आधुनिक और चरमोत्कर्ष दर्शन भी मैंने आपको बता दिया है। लेकिन पाश्चात्य दर्शन में आपसे ये पूछे कि पाश्चात्य दर्शन में प्राचीन दर्शन कौन सा है और प्राकृतिक दर्शन कौन सा है और वैज्ञानिक दर्शन कौन सा है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया है। अगर वो आपसे ये पूछे कि बौद्ध दर्शन के जनक कौन है, आपको बताने गौतम बुद्ध। जैन दर्शन के जनक कौन है, महावीर स्वामी। चावार्क दर्शन के जनक कौन है, चावार्क ही हैं। अब इधर आते हैं, सांख्य दर्शन के जनक कौन है, महर्षि कपिल मुनि। योग दर्शन के जनक कौन है, पतंजलि। वेदांत दर्शन के जनक कौन है, महर्षि बादरायण। न्याय दर्शन के जनक कौन है, महर्षि गौतम। वैशेषिक दर्शन के जनक कौन है, उलूक। मीमांसा दर्शन को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जनक पूछे आपसे जैमिनी बताने हैं और उत्तर मीमांसा के जनक पूछे तो आपको कणाद बताने। अब एक क्वेश्चन और पुटअप होता है, यहाँ से समझ लेना। देखो अगर वो आपसे ये पूछता है कि आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो आपको बतानी है 6। नास्तिक दर्शनों की संख्या पूछे तो दोस्तों आपको बतानी है 3। यानी अब 6 दर्शनों को वो भारतीय षट दर्शन के नाम से भी जाना जाता है। अगर वो आपसे ये पूछे कि कौन से षट दर्शन हैं, तो आस्तिक दर्शनों को हम षट दर्शन के नाम से भी जाने जाते हैं, षट दर्शन के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी जो षट दर्शन मीन्स होता है, हमारे जो 6 दर्शन हैं, 6 मीन्स षट दर्शन जो होते हैं वो हमारे आस्तिक दर्शन होते हैं। और एक बात तो ध्यान में रखनी दोस्तों, अगर वो आपसे पूछे कि भारतीय दर्शन को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको बताना आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं, तो वेदों में आस्था रखने वाला। नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं, वेदों में आस्था नहीं रखने वाला। भारतीय दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बताने वेद। और पाश्चात्य दर्शन के जनक कौन है, तो आपको बताने थेल्स। यानी ये था दर्शन के भाग का इंट्रोडक्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम प्रत्येक दर्शन को डिफाइन करते चलेंगे। तो सबसे पहले जो हम डिफाइन करेंगे वो पाश्चात्य दर्शन से करेंगे या इधर से करेंगे, जो भी देखेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी कोई ना कोई। अगर ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पे आपको DSSB का सेकंड पार्ट जो पेडागोजी वाला है वो पूरा का पूरा मिलेगा। आप चैनल पर बने रहें और दोस्तों में भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।